determine the energy of the first two excited state of electron in hydrogen atom. सॉल्व करके दिया हुआ है ये न्यूमेरिकल. What are the excitation energy of the electrons in these orbits? एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो आपको निकालना है. ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है तो ध्यान देना. यहाँ पे मान के चलते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम हमने लिया. हाइड्रोजन एटम है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है उसके अभी कुछ ऑर्बिट्स हम देखेंगे. हाइड्रोजन एटम में आपने अब तक ये सुन के रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है जो पहले ऑर्बिट में होता है, बराबर है. लेकिन हाइड्रोजन एटम बोला है तो इसके जो है वो ऑर्बिट्स भी होते हैं. इसके ऊपर वाला भी एक ऑर्बिट आप ले सकते हैं और इसके ऊपर वाला भी एक ऑर्बिट आप ले सकते हैं और इसके ऊपर में भी ऐसा ऑर्बिट हो सकता है. ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये चीज है कि इलेक्ट्रॉन को अगर कुछ एनर्जी मिला तो वो उसके हायर ऑर्बिट में जा सकता है. ये ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में जा सकता है, थर्ड ऑर्बिट में जा सकता है, फोर्थ ऑर्बिट में जा सकता है. कोई भी ऑर्बिट में वो जा सकता है अगर उसको उस डिजायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको मिलती है तो पहले ऑर्बिट से किसी भी ऑर्बिट में वो शिफ्ट हो सकता है. तो देखो ये हो गया आपका पहला ऑर्बिट. पहले ऑर्बिट के बाद में अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मान लो चला जाता है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, फिर कहाँ पे चला गया, इस ऑर्बिट में चला गया. यहाँ पे z = 1 हो जाएगा. इस ऑर्बिट में चला गया तो इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला जाएगा. ठीक है, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. और यदि वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से कौन से ऑर्बिट में, मान लो सेकेंड ऑर्बिट में चला गया. ठीक है, यदि से वो मान लो कि सेकेंड ऑर्बिट में जाता है, पहले ऑर्बिट में इधर है तो एक्साइटेड स्टेट कौन सा हो गया, पहला. ये अगर सेकेंड में चला गया, सेकेंड ऑर्बिट में चला गया, पहले ऑर्बिट से मान लो सेकेंड ऑर्बिट में चला गया तो इसको क्या बोला जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. अभी इसको एक्साइटेड स्टेट इसलिए बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके स्टेबल स्टेट में नहीं रहता. ठीक है, यहाँ पे कैसा है, आपने ज्यादातर यही सुना है कि हाइड्रोजन एटम में पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ऐसा सुना है. तो पहले ऑर्बिट में घूमते रहता है मतलब वो वहाँ पे कंफर्टेबल है. ठीक है, वो स्टेबल स्टेट में है वहाँ पे. लेकिन उसके अलावा और किसी दूसरे स्टेट में चला गया तो वो अनस्टेबल रहता है, अनस्टेबल महसूस करता है, ऐसा समझ लीजिए. मतलब वो कैसा रहता है, एक्साइटेड स्टेट में रहता है, जाने के लिए तत्पर रहता है. कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में जाने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा क्योंकि वहां पे उसकी स्टेबिलिटी है, बराबर है. तो अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से बोल दिया, अगर वो पहले ऑर्बिट में जंप करता है तो यहाँ पे बोला जाएगा दैट इज द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड लेवल. ये उसकी फर्स्ट एक्साइटेड लेवल हो जाएगी अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से पहले ऑर्बिट में जंप करता है तो. ठीक है, कौन सी लेवल रहेगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वाली जो लेवल रहेगी वो ये रहेगी. ठीक है, वहां से एनर्जी आपको मिलेगी. और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से अगर पहले पे जंप करता है तो फिर इसको बोला जाएगा दैट इज सेकेंड एक्साइटेड लेवल. ठीक है, दिस इज सेकेंड एक्साइटेड लेवल एंड दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड लेवल. आपको इस न्यूमेरिकल में क्या निकालने के लिए बोला है, व्हाट आर द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट. ये जो ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट से मान लो पहले पे जंप करेगा तो क्या एनर्जी मिलेगा, वो क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, पहले के लिए भी और दूसरे के लिए भी. तो सेकंड के लिए E क्या रहेगा, ठीक है, और ये थर्ड के लिए E क्या रहेगा वो आपको निकालना पड़ेगा. ये निकालने के लिए आपके पास में जो फॉर्मूला है E का, वो फॉर्मूला क्या था, दैट इज E = जो फॉर्मूला आपने निकाला था वो क्या था, E = -13.6 into 1 divided by n square. ये फॉर्मूला था, याद है, एक जनरल फॉर्मूला है. जो भी ऑर्बिट के लिए आपको एनर्जी चाहिए होगा वो ऑर्बिट का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, इसको डिवाइड करो इससे तो आपको उसका जो एनर्जी है वो मिल जाएगा. ठीक है, कौन सा ऑर्बिट है आपका, ये हो जाएगा n = 1, ये ऑर्बिट होगा n = 1, ये ऑर्बिट होगा n = 2, ये ऑर्बिट होगा n = 3, बराबर है. तो यहाँ पे सेकंड के लिए चाहिए होगा तो यहाँ पे आपको n का वैल्यू जो है 2 पुट करना पड़ेगा. ठीक है, तो एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम के लिए आपने कितना निकाला था, दैट इज E =
13.6 याद है क्या? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n का वैल्यू 1 हुआ था और पहले ऑर्बिट के लिए ये निकला था -13.6। ओके, अभी जो है इसका सॉल्यूशन जो है वो देख लेते हैं। we know that the energy of an orbit for hydrogen atom is क्या होता है? तो ये होता है that is E is equal to -13.6 1 divided by n square। ये होता है, इसको आप E n करके इंडिकेट करना है तो कर सकते हैं। So energy for second orbit, energy for second orbit के लिए हम क्या बोलेंगे? ठीक है, for second orbit n is equal to क्या होगा? 2 होगा। तो n is equal to 2 मतलब E2 बोलेंगे which is equal to -13.6 1 divided by 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर मतलब ये कितना निकलेगा? -13.6 डिवाइडेड बाय कितना होगा? 4 होगा। अब 13.6 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना होता है ये? कितना होगा? 4 3 सा 12 बराबर है, फिर आएगा पॉइंट, फिर 4 4 सा 16 बराबर है क्या? तो ये निकलेगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.4 E2 का वैल्यू कितना निकला? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे थर्ड के लिए हम निकाल लेते हैं पहले। फॉर थर्ड ऑर्बिट n इज इक्वल टू क्या होगा? 3 होगा और ये हो जाएगा E। देखो E कितना होगा? 3 होगा which is equal to -13.6 into 1 divided by 3 का स्क्वायर, ऐसे होगा। तो इसको लिखा जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 3 3 सा 9, ऐसा होगा। और 13.6 डिवाइडेड बाय 9 मतलब कितना होगा? माइनस, इसको डिवाइड करके देखिएगा 1.51 मिल जाएगा आपको। हाँ, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये हो गया E3। अभी आपको क्या निकालना है? व्हाट आर द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो ये यहाँ पे है E2 यहाँ पे है, E2 माइनस ऑफ E1 करना पड़ेगा। और थर्ड के लिए चाहिए होगा तो E3 माइनस ऑफ E1 करना पड़ेगा। यहाँ से इधर जंप कर रहा है। ठीक है, ये है E3 यहाँ पे है E2 और यहाँ पे है E। ओके, तो हम बोलेंगे फॉर फर्स्ट के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा दैट इज E2 माइनस ऑफ E। समझ में आ गया? E2 माइनस ऑफ E which is equal to हम लिख रहे हैं E2 कितना है हमारे पास में? E2 है -3.4, यहाँ पे लिख रहे हैं हम -3.4 अगेन माइनस, और E का वैल्यू कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये था, बराबर है। तो -13.6 ऐसा आप लिख सकते हैं। अभी इनका क्या करना पड़ेगा? आपको डिफरेंस निकालना है। तो ये कितना होगा? दिस इज -3.4, ये होगा माइनस माइनस प्लस, ये होगा 13.6। अभी इसका माइनस करके देखो कितना आएगा। ठीक है, क्या होगा ये? 13.6 माइनस 3.4, ऐसा करना है आपको। ये होगा 2, ये होगा 0, ये होगा 1, है ना, 10.2। तो इसका डिफरेंस जो ये मिल जाएगा दैट इज 10.2। ये क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो E1 हो गया। अभी हम बोलेंगे, ठीक है, सेकंड ये बोलेंगे टू फाइंड सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी के लिए हम यहाँ पे E2 ये वर्ड दे देते हैं, या फिर एक काम करो, इसको नाम लो E डैश, इसको हम देते हैं E डबल डैश। तो ये हो जाएगा सेकंड के लिए चाहिए तो मतलब E3 माइनस ऑफ E करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे E3 माइनस ऑफ E हो जाएगा। ठीक है, अब E3 का वैल्यू कितना है हमारे पास में? E3 का वैल्यू है -1.51। ठीक है, अगेन माइनस, और E का वैल्यू कितना है? तो ये है -13.6। ओके, सो विच इज इक्वल टू, ये होगा -1.51। ठीक है, फिर ये होगा माइनस माइनस प्लस,
फिर ये होगा 13.6। ओके, अब अगेन ये 13.6 माइनस आपको ये करना पड़ेगा, क्या लिखोगे यहाँ पे माइनस, सॉरी क्या लिखेंगे 13.6 माइनस 1.51 करो, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0, 0 में से 1 नहीं जाता तो 10, 10 में से 1 9, बराबर है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये कैरी 1 दिया तो ये 6 6 ये 0 हो जाएगा पॉइंट। ओके, 3 में से 1 जाएगा तो ये 2 और ये 12.09 आना चाहिए। तो ये जो है ये आपका आंसर निकल के आएगा 12.09, जो किसमें रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको ई डबल डैश ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इधर जंप करता है तो इसको ई डैश ले रहे हैं, एक्साइटेशन एनर्जी पहली, और इसके लिए मान के चलते ये ई डबल डैश है। ओके, तो ई डैश और ई डबल डैश जो है वो हमने निकाल दिया, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट।